अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो है हम गिटहब पे पुश करना और एनपीएम पे पब्लिश करना दिखेंगे किस तरह से हम कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको गिटहब पे पुश करते हुए एरर्स आते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको एनपीएम पे पब्लिश करते हुए एरर्स आते हैं। तो बहुत ही माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से एरर्स आते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम गिटहब पे पुश कर सकते हैं और एनपीएम पे पब्लिश कर सकते हैं। पहले तो हम इसको गिटहब पे पुश कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है पहले हम आ जाते हैं अपने गिटहब अकाउंट पे, ठीक है। हम अपने गिटहब अकाउंट पे आएंगे तो यहाँ पे जो है हमारा कुछ इस तरह से पेज लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है क्रिएट न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा न्यू रिपॉजिटरी, ठीक है। इस पर आप लोगों ने क्लिक किया। तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे आ रहा है रिपॉजिटरी नेम में हम क्या करेंगे, कोई भी रिपॉजिटरी नेम दे सकते हैं जो आप लोगों ने पहले नहीं दिया हुआ हो, ठीक है। तो कोई भी हम रिपॉजिटरी नेम ले सकते हैं क्योंकि मैंने कैलकुलेटर पहले से बनाया हुआ है और वो मेरा पब्लिश पुश भी हुआ हुआ है, तो इसलिए मैंने ये नाम रखा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोगों ने कोई डिस्क्रिप्शन देनी हो तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसके बाद आता है पब्लिक और प्राइवेट का ऑप्शन। अभी हम लोग को पब्लिक रखना है काम के सब लोग देखें, तो इसलिए हम पब्लिक रखेंगे। अगर हम कोई प्राइवेट काम कर रहे होते हैं जैसे कोई ऑफिस का या कोई प्रोजेक्ट, तो हम जो है उसका प्राइवेट रखते हैं, ठीक है। फिर हम क्रिएट रिपॉजिटरी करेंगे। तो हमारी एक रिपॉजिटरी बन गई है, ठीक है। अब हम आते हैं वीएस कोड में और वीएस कोड में आने के बाद हमने टर्मिनल ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 डॉट्स में जाके टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है। तो हमारे पास एक टर्मिनल ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है पावर शेल और बहुत से स्टूडेंट्स जो है पावर शेल में ही काम स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से एरर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस के बराबर में एक साइन है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से गिट बैच ओपन करेंगे, ठीक है। गिट बैच ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे गिट स्पेस और इनिट, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसके बाद गिट एट स्पेस और डॉट, ठीक है। हमने ये लिख दिया गिट एट स्पेस डॉट। इसके बाद हम एक और लिखते हैं गिट कॉमेट -m और यहाँ पे कोई भी कमेंट आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद एक चीज़ और याद रहे कि जब भी हम अपना काम पुश कर रहे हो गिटहब पे तो हम एक फाइल बनाएंगे गिट इग्नोर की, ठीक है। डॉट गिट इग्नोर, डॉट लगाना लाजमी है, ठीक है। डॉट गिट इग्नोर की फाइल बनाएंगे और उसमें हम लिख देंगे नॉन मॉड्यूल्स, ठीक है, क्योंकि हमारी ये वाली फाइल नहीं जाए, ये इग्नोर हो जाए, ठीक है। तो ये करना लाजमी है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने लिखा गिट इनिट, ठीक है, गिट स्पेस इनिट। फिर हमने लिखा गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट, ठीक है, गिट ऐड स्पेस डॉट। इसके बाद हमने लिखा गिट कॉमेट -m और जो भी हमें देना है उसमें हमने दे दिया। इसके बाद हम आएंगे गिटहब पे और यहाँ पे जो सेकंड लास्ट लाइन है ना हमारी, गिट रिमोट एट ऑरिजिन, तो यहाँ से जो है हमें एक अपना URL मिलता है गिटहब का जो हमने रेपो बनाई है। तो वो पूरी लाइन हम यहाँ पे आके कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। इसके बाद इसके नीचे वाली लाइन लिख के गेट पुश यू ओरिजिन मैन, ठीक है। तो ये कॉपी करेंगे और ये भी हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और ये हमारा काम जो है गेट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। मैं मास्टर में करती हूँ तो इसलिए ये मेरा मास्टर में पुश हो गया, ठीक है। हमने फर्स्ट क्या लिखा, हमने गिटहब पे पुश करने के लिए क्या लिखा, हमने लिखा गेट इनिट, ठीक है। तो हमारी ये फाइल जो है सब एक जगह हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने गिट ऐड किया, गिट ऐड स्पेस डॉट, फिर गिट कॉमेट लिखा हमने -m और कॉमेट में जो भी आप लोग देना चाहें जैसे फर्स्ट, ठीक है। और फिर हमने जो है गिटहब में आने के बाद ये वाला जो पूरी सेकंड लास्ट लाइन थी हमने इसको कॉपी किया और वहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा गिट पुश यू ओरिजिन मास्टर। ये जो है 5 चीज़ें होती हैं जो हमें 5 कमांड्स चलानी होती हैं और इसके बाद जो है हमारा ये गिटहब पे पुश हो जाता है काम। मैं यहाँ से रिफ्रेश करती हूँ और वहाँ जितना मेरा काम था वो यहाँ पे पुश हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम गिटहब पे पुश करते हैं। एक काम तो हमारा हो गया गिटहब पे पुश करने का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इसको npm पे पब्लिश कैसे कर सकते हैं। तो वो भी बहुत ईजी है। पहले हम ये वाला काम कर लेते हैं, ठीक है।
अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम एक और टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल, और इसको जो है हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे अपनी index.ts की फाइल में आने के बाद यहाँ पे एक जो है कमांड लिखते हैं जो कि हैगी 1 मिनट, हम लिखेंगे स्लैश, ठीक है, और shift 1 क्लिक करेंगे, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसमें स्पेस देंगे एक, फिर हम लिखेंगे स्लैश usr/bin/env, ठीक है, एक स्पेस देने के बाद हम लिखेंगे नोट। ठीक है, ये चीज़ हमने लिखनी है, हमने लिखना है पहले स्लैश, फिर हमने लिखना है shift 1 क्लिक करना है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, फिर एक स्पेस देने के बाद स्लैश लगाना लाजमी है। ठीक है, बहुत से लोग स्पेस नहीं देते या स्लैश नहीं लगाते। फिर हमने यूज़र लिखा, फिर स्पेस देने के बाद बिन लिखा और स्पेस स्लैश env और स्पेस दे के नोट लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारी होती है शबंग की कमांड। ठीक है, इसके बाद जब हम ये लिख लेंगे तो हम इसको tsc कर देंगे। tsc से क्या होगा हमारे पास कि ये हमारे पास index.js में भी हमारे पास ये कमांड लिख के आ जाएगी। ठीक है, ये कंपाइल हो जाएगा कोड। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे npm login। ठीक है, क्या हमें npm पे पब्लिश करना है, npm login लिखा है यहाँ पे। तो अब ये मुझे बोल रहा है कि एंटर करना है खाली, सही है, एंटर क्लिक किया मैंने तो ये मुझे ब्राउज़र पे ले आया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे मेरे जो है मेल जो है जीमेल, उस पर एक कोड आया है तो वो देखते हैं। ठीक है, इस कोड को हम कॉपी करेंगे और जो है इस पे पेस्ट कर देंगे। ठीक, और ये लॉगिन। ठीक है, अब हम वापस जो है अपने VS कोड में आ जाएंगे। अब VS कोड में आने के बाद जो है जब हम लोग npm लॉगिन करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास आता है, जिन्होंने न्यू अकाउंट क्रिएट किया होता है, तो उनके पास पहले तो आता है यूज़र नेम। जब वो npm लॉगिन करते हैं तो यूज़र नेम में जो आपका यूज़र नेम है ना, जो आपका यूज़र नेम यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जो यूज़र नेम यहाँ लिखा हुआ है वो यूज़र नेम आप लोग वहाँ देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो आपने उसमें पासवर्ड डाला है आप वो पासवर्ड लिखेंगे। ठीक है, फिर एक और हमारे पास ऑप्शन आता है जिसमें लिखा होता है यस लिखना होता है हमें। ठीक है, यस करके जो है हम एंटर करेंगे। फिर जो है हमारे पास एक ईमेल का ऑप्शन आता है। ठीक है, जो आपने ईमेल जो है npm पे अकाउंट क्रिएट करते हुए डाला था वो ईमेल डालेंगे आप, और फिर आपको उस ईमेल पे जो है एक कोड आएगा तो वो कोड आप लोग डालेंगे। ठीक है, सिंपल ये होगा, तो आप लोग का npm भी लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद जो है, अब ये तो हमने npm लॉगिन कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास आता है सिर्फ index.ts में जो है हमें ये कमांड लिखनी होती है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमें package.js में जाना होता है, और याद रहे कि यहाँ पे जो है index.js ही हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं main.js लिखूँ ना तो यहाँ पे main.js हो, और अगर यहाँ मैंने index.js लिखा तो index.js ही हो। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम एक और लिखते हैं bin। ठीक है, हमने बिन लिखा और इसके बाद जो मेरी यहाँ फाइल का नाम है ना, चाहे वो ATM हो, calculator.js हो, जो भी हो वो ही नाम यहाँ पर आएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ index.js। ठीक है, package.js में हमें ये काम करना है, सिर्फ हमने बिन लिख के index.js लिखना है। ठीक है, और इसके बाद जो है एक और काम हम ये करते हैं, जब ये सब कर लिया हमने तो अब जब हम पब्लिश करने लगते हैं ना तो बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं नेम यूनिक नहीं रखते, जिसकी वजह से जो है एरर आता है। अगर किसी और ने वो नाम रखा हुआ है तो हमारे पास एरर आएगा, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं 4 5 6 7 और ये सही है। तो ये नाम किसी ने भी नहीं रखा होगा या कुछ भी लगा लें यहाँ पे ना, तो ये जो हमारा यूनिक नेम हो गया। ठीक है, इसके बाद जब हम कोई चेंज करें तो हम यहाँ पे वर्जन जो है चेंज करेंगे। जैसे मैं यहाँ 2 कर देती हूँ, अगर मैं दोबारा से पब्लिश करना चाहूँ तो मैं इसका वर्जन जो है चेंज करूँगी। ठीक है, अगर कोई माइनर सी भी मैं उसमें जो है चेंज करती हूँ ना TS में जाके या JS में जाके, तो मुझे यहाँ पे वर्जन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है,
पहला तो हम क्या करते हैं, बिन लिखते हैं और यहाँ पे जो भी हमारा फाइल का नेम है ना वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, मेन में भी और बिन में भी। इसके अलावा हमें नेम यूनिक रखना होता है और वर्जन चेंज करना होता है, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा काम एडमिन पे पब्लिश नहीं होगा, जिसकी वजह से एरर आते हैं, ठीक है। ये सब काम हमारा हो गया, यही सब काम करना होता है हमें। इसके बाद हमने शबंग की जो है कमांड भी लिख ली है, ये सब कुछ हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, हम लिखते हैं npm पब्लिश, ठीक है। npm पब्लिश लिखा मैंने। तो ये जो है पब्लिश हो गया, ठीक है। और ये चीज़ जो है इसने मुझे दे दी, ठीक है। अब मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ Ctrl+C और यहाँ पे आती हूँ cmd यहाँ पे हम लिखेंगे npx और जो वहाँ से मैंने कॉपी किया था ना वो यहाँ लिख दूँगी, ठीक है। पेस्ट कर दिया मैंने, एंटर किया। ठीक है, अब ये वाई आ रहा है, ये आ रहा है ना ओके टू प्रोसेस, तो हमने वाई नहीं करना, हमने खाली एंटर क्लिक करना है, ठीक है। ये एंटर क्लिक करने के बाद जो है हम थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि ये लोड हो रहा है। और यहाँ से आके हम रिफ्रेश करके भी देख लेंगे कि हमारे पास कितने पेजेस आ चुके हैं, मैच ठीक है। तो हमने जो अभी बनाया हैगा तो वो वाला हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो अब मेरा जो है ये कैलकुलेटर जो बनाया था मैंने वो जो है मेरा npm पे पब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो हमारे पास ये npm पे पब्लिश हो गया। तो इस तरह से जो है हम npm पे पब्लिश करते हैं अपना काम और गिटहब पे पुश करते हैं। थैंक यू।